रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो। यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। यह कथन किसका है? नेपोलियन का। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक का लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज। विश्वकोश का संपादन किसने किया? डेनिस डिदरो। कौन कहा करता था मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां। नई राजधानी के लिए वारसराय का चुनाव किया था लुई 14वें ने। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किस वंश का शासन था? तो बूर्बो वंश का। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था या 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां। फ्रांस का राजा लुई 16वां किस महल में रहता था? वारसराय के महल में। वारसराय के महल में। लुई 16वें का राजमहल किस स्थान पर था? वारसराय में। वारसराय कहाँ स्थित था? फ्रांस में। मेरी अनंतानेत किस शासक की रानी थी? लुई 16वें की। मेरी अनंतानेत किस देश से संबंधित थी? फ्रांस से। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का वित्त मंत्री कौन था जिसने क्रांति को भी प्रभावित किया? नेकर। टेनिस कोर्ट की शपथ घटना कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। वास्तिला के दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। पेरिस की स्त्रियों ने वारसराय के महल पर धावा कब बोला? 5 अक्टूबर को। फ्रांस की क्रांति के दौरान मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? 27 अगस्त 1789 ईस्वी में। जैकोबियन दल का प्रमुख नेता कौन था? रॉबेस्पियर। राष्ट्रीय संवैधानिक सभा किसके द्वारा विसर्जित हुई? स्व अस्वीकृत अध्यादेश। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का प्रारंभ कब हुआ? 27 अक्टूबर 1795 को। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? 10 नवंबर 1799 ईस्वी को। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासनकाल कितने वर्ष रहा? 4 वर्ष तक। नेपोलियन युग। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्सिका द्वीप में। नेपोलियन जीवन भर के लिए काउंसलर नियुक्त हुआ 1802 ईस्वी में। नेपोलियन के द्वारा किस प्रसिद्ध साम्राज्य का अंत किया गया? पवित्र रोमन साम्राज्य का। नेपोलियन के मिस्र के साथ हुए युद्ध का क्या नाम था? पिरामिडों का युद्ध। पिरामिडों का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? फ्रांस और मिस्र के बीच। इजिप्ट यानी मिस्र में मैं मुसलमान था, परंतु फ्रांस में जनहित के लिए
कैथोलिक बनकर रहूँगा किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन का राज्याभिषेक संपन्न हुआ 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को। ट्रेफलगर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ट्रेफलगर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। ऑस्टरलिटज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को किसने पराजित किया? फ्रांस ने। टिलिसिट की संधि कब संपन्न हुई? 7 जुलाई 1807 ईस्वी को। नेपोलियन के अनुसार फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु था इंग्लैंड। महाद्वीपीय व्यवस्था मुख्यतः किस देश के विरुद्ध लागू की गई? इंग्लैंड। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य था इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करना। आर्मेडा नाम था एक समुद्री बेड़े का। फ्रांस तथा स्पेन के मध्य वेलेन का युद्ध कब लड़ा गया? 19 जुलाई 1808 को। किस युद्ध से नेपोलियन का पतन प्रारंभ हुआ? स्पेन के विरुद्ध युद्ध से। किसने कहा था स्पेन के नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया? तो नेपोलियन प्रथम ने कहा था। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1815 को। वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ? नेपोलियन प्रथम। नेपोलियन की निर्णायक पराजय किस युद्ध में हुई? वाटरलू का युद्ध में। वाटरलू किस देश में स्थित है? हॉलैंड में। 1830 ईस्वी तक बेल्जियम हॉलैंड के नियंत्रण में था। नेपोलियन ने किस तिथि को आत्मसमर्पण किया था? 15 जुलाई 1815 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी के रूप में किस द्वीप में भेजा गया था? यह वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात नेपोलियन प्रथम को कहाँ रखा गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप में। नेपोलियन ने अपनी अंतिम सांस ली थी 5 मई 1821 ईस्वी को। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। लीजियन ऑफ ऑनर के अंतर्गत कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? उपयुक्त सभी, मतलब ग्रांड कमांडर की, नाइट की, कमांडर की। तो उपयुक्त सभी। मेरी विजय यात्राएं नहीं अपूत, मेरा विधान मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगा। यह कथन किसका है? नेपोलियन प्रथम का। वियना कांग्रेस। वियना सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? या वियना कांग्रेस हुई थी? या वियना कांग्रेस का अस्तित्व में लाया गया था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस का अधिवेशन किस देश में हुआ? तो ऑस्ट्रिया में। वियना सम्मेलन का सभापति कौन था? या वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मैटरनिक था। वियना सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? कैसलरे था। वियना सम्मेलन में फ्रांस का प्रतिनिधि था तेलीरा। निम्न में से किस देश ने वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? टर्की ने। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी का महत्वपूर्ण निर्णय था। पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना। 20 नवंबर 1815 को वियना कांग्रेस में हुई 2 संधियां कौन कौन सी थीं? पेरिस व चतुर्मुख की संधि। वियना कांग्रेस ने ऐसा आधार प्रस्तुत किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। यह कथन किसका था? कैटलवी का। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। चतुर्मुख मित्र संघ की स्थापना हुई 25 नवंबर 1815 को। चतुर्मुख संधि के सदस्य राष्ट्र थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा व रूस। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का समय क्या था? 1815 से 1825 ईस्वी तक। चतुर्मुख संघ की पहली
कॉन्फ्रेंस 1818 ईस्वी कहाँ हुई थी? एक्स-ला-शापेल में। एक्स-ला-शापेल कांग्रेस आयोजित हुई थी 1818 ईस्वी में। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तृतीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? लाइवेक। संयुक्त व्यवस्था का अधिवेशन किस स्थान पर नहीं हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग। या इस तरीके से संयुक्त व्यवस्था का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो एक्स-ला-शापेल, वेरोना में, ट्रोपो में। ट्रोपो कांग्रेस आयोजित हुई 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में पंचमुख संघ की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ट्रोपो में। मैटरनिक युग 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को मैटरनिक युग कहा जाता है। मैटरनिक का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में। मैटरनिक किस देश का प्रधानमंत्री था? ऑस्ट्रिया का। मैटरनिक युग की अवधि क्या थी? 1815 से 1848 ईस्वी तक। ऑस्ट्रेलिया का महान प्रतिक्रियावादी नेता था मैटरनिक। जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकने लगता है, यह कथन किसका था? मैटरनिक का। यूरोप की क्रांति 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस से। 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? चार्ल्स दशम। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण था शासकों की रूढ़वादी नीति। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण था चार्ल्स दशम के सेंट क्लाउड अध्यादेश। 1830 ईस्वी की क्रांति का संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा? दास प्रथा का अंत हो गया। यूरोप की क्रांति 1848 ईस्वी। 1848 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई फिलिप। स्वर्णिम मध्यम नीति का प्रतिपादन कौन था? लुई फिलिप। लुई ब्ला कौन था? फ्रांस का क्रांतिकारी नेता। 1848 ईस्वी की क्रांति का सबसे आश्चर्यजनक परिणाम था मैटरनिक का पतन। नेपोलियन तृतीय। लुई नेपोलियन या नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राष्ट्रपति बना। 20 दिसंबर 1848 को नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना। 2 दिसंबर 1852 ईस्वी को। फ्रांस प्रसा के मध्य युद्ध कब लड़ा गया? 1870 ईस्वी को। 1870 ईस्वी के फ्रांस प्रसा युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ? जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य। सीडान के युद्ध में किस देश की पराजय हुई? फ्रांस की। इंग्लैंड में उदारवाद और लोकतंत्र। ब्रिटेन में सुधारों का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1832 ईस्वी का अधिनियम। चर्चिस्ट आंदोलन 1838 से 1848 ईस्वी का उदय किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में। चर्चिस्ट आंदोलन किस वर्ग से संबंधित था? मजदूर वर्ग से। किस अधिनियम के पारित हो जाने पर इंग्लैंड वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र बन गया? संसदीय सुधार अधिनियम 1911। ब्रिटेन में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार कब प्रदान किया गया? सन 1928 में। इटली का एकीकरण। युवा इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अथवा यंग इटली का संस्थापक कौन था? मैजीनी। इटली वासियों में राष्ट्रीयता की भावना किसने जागृत की? मैजीनी ने। निम्नलिखित में से कौन लाल कुर्ती दल से संबंध था? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का संबंध किस देश से था? इटली से। कैबूर इटली के किस राज्य का प्रधानमंत्री था? सर्डिनिया पिडमांट। इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ 1861 ईस्वी में। इटली के एकीकरण का वास्तविक निर्माता था कैबूर। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? प्रसा के। जर्मनी के
एकीकरण का वास्तविक निर्माता था? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किन 3 देशों के साथ हुए युद्धों द्वारा संभावित हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। निहित लिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? प्रसा में। सेडोवा के युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? 1815 ईस्वी में। लौह एवं रक्त नीति का प्रवर्तक था या किस ने जर्मनी के एकीकरण के दौरान लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का पालन किया? लौह एवं रक्त नीति का। जर्मनी के लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? तो बिस्मार्क को। मैं यूरोप का सर्वाधिक घृणित व्यक्ति हूँ, किसने कहा था? बिस्मार्क ने। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि किन देशों के मध्य हुई? फ्रांस व जर्मनी के मध्य। बिस्मार्क को पद से हटाने के बाद जर्मनी का चांसलर कौन बना? कैसर विलियम द्वितीय। देश को केवल एक स्वामी है वह मैं हूँ, किसने कहा था? कैसर विलियम द्वितीय ने। बर्लिन बगदाद रेलवे की योजना किसने बनाई थी? कैसर विलियम द्वितीय ने। पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या का संबंध किससे है? टर्की साम्राज्य से। यूरोप का बीमार आदमी किस राष्ट्र को कहा गया है? टर्की राज्य को। टर्की में युवा तुर्क क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1908 ईस्वी में। बाल्कान युद्ध कब लड़े गए थे? सन 1912 से 1913 में। ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था 1821 में। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। क्रीमिया युद्ध के समय फ्रांस का शासक कौन था? निकोलस प्रथम। क्रीमिया युद्ध का प्रत्यक्ष कारण था धार्मिक विवाद। क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया? 1854 से 1856 ईस्वी तक। क्रीमिया युद्ध का कब समाप्त हुआ? 1856 ईस्वी में। क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? पेरिस की संधि के द्वारा। क्रीमिया युद्ध में कौन विजयी हुआ? टर्की। क्रीमिया युद्ध ने किस देश को पुनर्जीवन दिया? टर्की को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की? क्रीमिया युद्ध में। कौन सी घटना क्रीमिया युद्ध से संबंधित है? सेवेस्टोपोल का पतन। किस जार को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को।